हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पे लंबाई लेनी है। तो मैं इसकी लंबाई यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ। तो मेरे को यहाँ पे 13 इंच रेडी करना है ब्लाउज, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुल मैंने लंबाई ली है 14 इंच। अब हमें एक लाइन इसे सीधा करना है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लाउज बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर 7 इंच लिया है। और आर्म होल्स ले रही हूँ 6 इंच। इस तरह से हमने शोल्डर 7 इंच और आर्म होल्स रखे हैं 6 इंच। अब हमें इसको चौकोर शेप देना है। अब मैं यहाँ चेस्ट का 4th भाग रख रही हूँ। तो यहाँ पे 34 इंच चेस्ट है, उसका 4th भाग होगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पे कमर रख रही हूँ 30 का 4th भाग। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच लिया है, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है, और 1 इंच टक्स के लिए लिया है। इस तरह से हमें सीधी लाइन से इसको मिलाना है। अब मैं यहाँ पे गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गले का विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच, और लेंथ रख रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पे 3.5 इंच लेंथ रखा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बोट नेक का शेप दे रही हूँ। अब हमें यहाँ टक्स के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और हाफ इंच का मैंने टक्स लगाया। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का टक्स लिया है। ऊपर भी मैंने 4 इंच पे निशान लगाया, और नीचे की तरफ 4.5 इंच पे। अब हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। तो यहाँ मैंने बोट नेक बनाया है, इसलिए मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अगर आप डीप नेक रख रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है। अब हमें आर्म होल्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे आर्म होल्स को डाउन रख रही हूँ। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको हाफ इंच डाउन रखना है, और बोट नेक बना रहे हो तो मैंने 1.25 इंच लिया है, इसलिए यहाँ पे आर्म होल्स को 1.25 इंच डाउन किया है। अब मैं कमर की तरफ भी हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। इससे क्या है, ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने हाफ इंच कमर की तरफ डाउन किया है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। इस तरह से हमें शोल्डर को भी डाउन करना है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। यहाँ बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है 15 इंच, और हुक आई पट्टी के लिए मैंने हाफ इंच छोड़ा है। तो यहाँ मैंने हाफ इंच हुक आई पट्टी के लिए छोड़ा है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच, और आर्म होल्स ले रही हूँ 6 इंच, और यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच, और नेक लेंथ रख रही हूँ 7 इंच। इस तरह से मैंने इसको एक चौकोर शेप दे दिया है। तो मैं फ्रंट में सिंपल गोल गला बना रही हूँ। अब हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। इसी तरह से हमें आर्म होल्स को 1.25 इंच पे डाउन करना है। अब यहाँ पे हमें इसको चेस्ट का 4th भाग रखना है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच 4th भाग रख रही हूँ, और हाफ इंच रख रही हूँ टक्स के लिए। अब मैं यहाँ पे कमर पे 30 का 4th भाग रख रही हूँ 7.5 इंच, और 1.5 इंच टक्स के लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई दे रही हूँ। इस तरह से हमें अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल्स को गोलाई देनी है। इस तरह से मैं फ्रंट की मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं 10.25 इंच पे टक्स का निशान लगा रही हूँ।
अब मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाया है और मैंने बेल्ट को 1/2 इंच गोलाई देते हुए डाउन किया है। अब नीचे से मैं 1.5 इंच पे टक्स ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे टक्स 3.5 इंच पे लगाया है और यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगाया है। तो मैंने दोनों तरफ से 1.5 इंच का टक्स लगा दिया है। अब मैं यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर 3 टक्स लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर सभी टक्स लगा लिए हैं। अब हमें कमर की साइड से 1.5 इंच ऊपर लेना है और यहाँ पे टक्स से मिलाना है और हमें हुक की पट्टी की तरफ सेंटर लेते हुए हमें टक्स को मिला देना है और एक आर्म होल्स की तरफ मिलाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 टक्स लगा लिए हैं। अब हमें ये टक्स 1/2 इंच के लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टक्स 1.5 इंच की दूरी पर लगाए हैं। अब हमें कमर की साइड में इसको 1/2 इंच डाउन करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है और जो हमने 1/2 इंच डाउन किया है उसको भी हमें कट कर लेना है और हमें सभी टक्स पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे बाजू की लेंथ रख रही हूँ 10 इंच। तो यहाँ मैंने बाजू की लेंथ रखी है 10 इंच और यहाँ पे मैं बाजू को गोलाई दे रही हूँ। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब मैं नीचे से 3 इंच पे इसको डाउन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजू को 3 इंच पे डाउन किया है और यहाँ पे तिरछा निशान 7.5 इंच पे लगाया है। चेस्ट का 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करके लगाना है। तो यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे 32 इंच है। मैंने यहाँ पे लूजिंग करके इसको 34 इंच का ब्लाउज कटिंग किया है। अब हमें नीचे से इसको गोलाई शेप देना है। इस तरह से हमें लाइन को मिला लेना है। अब हमें फ्रंट के लिए शेप देना है। या तो मैं यहाँ 1.25 इंच पे फ्रंट के लिए शेप दे रही हूँ। इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।